शिक्षक साथियों नमस्कार। BER मोबाइल यानी कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। अब 1 क्लिक में आपकी सर्वे कंप्लीट हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने की प्रक्रिया आपको बता देंगे। आपको मोबाइल पे जो हाउस अलॉट करना है वह किस प्रकार से करना है वीडियो में बताया जाएगा। किस प्रकार से पूरी सर्वे करेंगे आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे ही हम ऐप को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इस पर आप अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस प्रकार से आपको इंटरफेस आ जाएगा। इसमें 2 पार्ट लिखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमें चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे करना है और पार्ट बी के लिए आपको अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, पार्ट ए में हमें चाइल्ड ट्रैकिंग एक सर्वे करनी है। तो जैसे ही हम चाइल्ड ट्रैकिंग एक पार्ट ए में हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ऊपर लिखा है एलोकेटेड, तो हमने यहाँ पर सर्वे कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे सर्वे हमने अचीव भी कर ली है। अब हम किस प्रकार से अलॉटमेंट करते हैं सर्वे का, तो आपको इस वीडियो में अंत में ज़रूर बताया जाएगा। जैसे ही हम लॉगिन हुए इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आया। आपकी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ पर लिखा है विधानसभा का चयन करें। हम विधानसभा का चयन करेंगे। जो आपकी विधानसभा है उसका आप यहाँ पर चयन कर लें। तो यहाँ पर जो हमारी विधानसभा है उसका हमने चयन किया। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर लिखा है क्षेत्र का चयन करें। तो क्षेत्र के चयन में शहरी और ग्रामीण जो भी आपका क्षेत्र है उसको चयन कर लें। उसके बाद आपको चयन करना है यहाँ पर पंचायत का। जिस पंचायत में आपकी साला है उस पंचायत को यहाँ पर आप चयन कर लें। पंचायत हमने देख लिया। पंचायत के बाद यहाँ पर ग्राम का चयन करें। यदि आपका राजस्व ग्राम है तो यहाँ पर शो होगा, राजस्व ग्राम नहीं है तो वो यहाँ पर शो नहीं होगा। जो आपका राजस्व ग्राम है उसको आप चयन करें। उसके बाद मतदान केंद्र, जहाँ पर आपके ग्राम का मतदान होता है उस केंद्र का आप यहाँ पर चयन कर लें। वह चयन करने के बाद आप नीचे आएँ तो परिवार की उपस्थिति, हाँ परिवार मिला सर्वे के दौरान। परिवार की समग्र आईडी की जानकारी यहाँ पर भरना है कि हमें जो सर्वे करना है वह समग्र आईडी से करना है कि परिवार की आईडी से करना है कि जो मुखिया है उसकी आईडी से करना है। तो यहाँ पर हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आया परिवार की समग्र आईडी। तो हम परिवार की समग्र आईडी ही चुनेंगे। उसको हमने चुन लिया तो नीचे हमें समग्र आईडी डालने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हम समग्र आईडी को फिल करेंगे। समग्र आईडी हमने जैसे ही फिल की, यहाँ पर इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परिवार की समग्र आईडी यहाँ पे हमें फिल करनी है। हमने परिवार की समग्र आईडी यहाँ पर फिल की। उसके बाद आप बाजू में कहीं भी क्लिक कर दें, आपकी आईडी में जो सदस्य होंगे वो सर्च हो जाएंगे। मुखिया का नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा, मोबाइल नंबर प्रदर्शित होगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो परिवार की समग्र आईडी में जितने सदस्य जुड़े होंगे वो सभी सदस्य यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम सदस्यों की आईडी को थोड़ा सा बाजू में स्क्रॉल करेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करने पर जो हमें उनकी उम्र होगी वह यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो हमें 6 से 18 साल तक के अपने बच्चों का सर्वे करना है। तो यहाँ पर जितने भी 6 से 18 साल तक के छात्र हैं उनका यहाँ पर चयन का ऑप्शन दिखाई देगा। चयन करें आपको ऑप्शन दिखाई देगा, अन्य का नहीं दिखाई देगा। तो हम चयन करें ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें चुनना है अध्ययनरत। अध्ययनरत पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो वहाँ पर बच्चे की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। बच्चा किस साला में और कौन सी कक्षा में यहाँ पर पढ़ रहा है। जिनका अभी हमने अध्ययनरत का चयन नहीं किया है उनकी जानकारी अभी नहीं आई है। तो दूसरे बच्चे के लिए हम चयन करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, पहले नंबर का ऑप्शन अध्ययनरत, इस पर हमने क्लिक किया तो उस बच्चे की भी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी कि वह बच्चा कौन सी कक्षा में और किस साला में पढ़ता है। इसी प्रकार से हम जितने भी 6 से 18 साल तक के छात्र हैं उनका अध्ययनरत वाला ऑप्शन हम चयन करेंगे तो उनकी साला की जानकारी सभी की प्रदर्शित होने लगेगी यहाँ पर। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है कि किसी भी कॉलम को आप टच ना ही करें। यदि आपने टच कर दिए तो आपकी सर्वे सबमिट नहीं होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि सर्वे सबमिट नहीं होगी अगर आपने टच कर दिया तो। अब यहाँ पर आपने जैसे ही सभी अध्ययनरत को चुना उनकी जानकारी प्रदर्शित होने लगी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है सबमिट। तो सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया एक ही बार में आपकी डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगी। आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पहले प्रॉब्लम आती थी कि ऐप बाहर कर देता था, अब बाहर नहीं होंगे और आपकी सर्वे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हों।
और अपने ग्राम अंतर्गत आने वाले सभी घरों की सर्वे पूर्ण करें। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से हमें हाउस अलॉट करना है। इसके लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना होगा। 3.0 की लॉगिन आपको प्रक्रिया पता ही है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तीर का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, आप इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर लिखा है चाइल्ड ट्रैक सिस्टम। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आपने क्लिक किया तो इस प्रकार से एक और इंटरफेस आ गया। उसके आपको तीर के निशान पर क्लिक करना है। तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो हाउस होल्ड एलोकेशन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड टीचर वाइज हाउस होल्ड, जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लस का निशान बना, इस पर आपको क्लिक करना है। होल्ड एलोकेशन पर हमने जैसे ही क्लिक किया, इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। आपको डेट चुननी है, किस डेट को आप सर्वे करना चाहते हैं। मान लीजिए आज की डेट आपने सर्वे करना है, आपने वह चुन ली। और डेजिग्नेशन यहाँ पर चुनेंगे, प्राथमिक शिक्षक हैं आपकी शाला में और संविदा शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक हैं, तो वो यहाँ पर हम चुनेंगे। हमने चुना यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक। उसके बाद नीचे देखेंगे एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होंगे वह यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जिसको भी अलॉट कर रहे हैं उसके नाम पर आप क्लिक कर दीजिए, वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद कितनी घरों की संख्या उसको चाहिए है, 5, 6, एक दिन में कितने घर यहाँ पर सर्वे के लिए देना चाहते हैं उनको, और वो कितने सर्वे कर सकते हैं। जैसे इनको हमने 6 घर की सर्वे का जो अलॉट किया है उसको दिया। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से क्लिक किया, यहाँ पर आ गया डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, यस, इसको हमने सेव कर दिया। तो उनको जो एलोकेटेड है वह वहाँ पर ऐप्स में प्रदर्शित होने लगेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। जो भी समस्या होगी इस संबंध में आपको ज़रूर उसका हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।